अस्सलाम क्लास, वेलकम बैक टू दी वीक 13 लेक्चर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि स्टैक्स क्या होती है, किस तरह इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ऑपरेशंस काम करते हैं। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर पे बात करेंगे जो कि क्यूज़ हैं। क्यूज़ की मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी कि क्यूज़ हमारे पास इसी तरह है जिस तरह हम लोग नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में क्यूज़ को फॉलो करते हैं। जिस तरह आप सब ने अगर एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, आप एक लंबी क्यू में खड़े हो जाते हैं, वन बाय वन जब आपकी टर्न आती है देन आप वो प्रोसेसिंग कराते हैं। जिस तरह बैंक की क्यू है, जिस तरह पैसेंजर्स क्यू है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं क्यू की। अब क्यू के पे ऑपरेशन पे काम कैसे होता है? क्यू हमेशा जो प्रोटोकॉल फॉलो करती है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रोटोकॉल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रोटोकॉल फॉलो करती है, या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला प्रोटोकॉल जो है वो कॉल करती है। यानी कि जो पहले है उसको सर्विसेज पहले मिलेंगी, जो बाद में उसको सर्विसेज बाद में मिलेगी। इट इज द होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट इन विच द न्यू एलिमेंट्स आर एडेड एट द वन एंड इज कॉल्ड द रियर एंड एग्जिस्टिंग एलिमेंट आर डिलीटेड फ्रॉम द अदर एंड इज कॉल्ड द फ्रंट। ऐसा ही एलिमेंट है इसमें जब भी नया एलिमेंट आपने इंसर्ट करना है तो आपने फ्रंट पे ऐड करना है, यानी कि रियर पे ऐड करना है, और जब भी एलिमेंट डिलीट करना है तो आपने कहाँ से डिलीट करना है? फ्रंट से डिलीट करना है। जो दो बेसिक ऑपरेशन इस पे परफॉर्म होते हैं क्यूज़ पे, आप क्यूज़ में डाटा इंसर्ट भी कर सकते हैं और क्यूज़ में डाटा आप डिलीट भी कर सकते हैं। इंसर्ट को आप पुश भी कह सकते हैं और डिलीट को आप पॉप भी कह सकते हैं। इंसर्ट को आप ऐड भी कह सकते हैं और डिलीट को आप रिमूव भी कह सकते हैं। Push operation will insert or add an element to the queue at the rear end by increasing the array index. Pop operation will delete or remove from the front end by decrementing an array index and will assign the deleted value to the variable. अब ये कह रहे हैं कि push operation इंसर्ट करता है नया एलिमेंट क्यू में एट द एंड ऑफ द क्यू, और जो भी आपको पता है क्यू में नया एलिमेंट आएगा, आप लाइन में खड़े जो नया बचाएगा वो ऑब्वियसली एंड में आएगा, और जो पहले लाइन लगी हुई है वो जा रहा है वो कहाँ से जाएगा? फ्रंट से जाएगा। इसलिए जब भी आप इंसर्ट करते हैं तो आप कहाँ पर? एंड पे इंसर्ट करते हैं, और जब आप पॉप करते हैं यानी कि कुछ निकालते हैं तो वो फ्रंट से जो है वो निकाल देते हैं। ये एग्जांपल है सिंपल क्यू की। क्यू में हमारे पास टेल होती है और हेड होती है। हमेशा जो भी नया एलिमेंट आता है वो एंड पे आता है। ऐसा ही लाइन बनी हुई है तो जो भी आएगा वो लाइन के एंड पे खड़ा होगा, इसलिए ये टेल में इंसर्ट होती है हमेशा। और पॉप हमेशा कहाँ से होती है? हेड से पॉप होती है। जो भी लाइन के फर्स्ट में खड़ा है उसका काम हो जाएगा तो लाइन से बाहर चला जाएगा। ऐसा ही हो गया, ये सारा एग्जाम्पल है। ऑपरेशन क्यू में क्या क्या यूज होते हैं? हम क्यू में इंसर्ट कर सकते हैं, क्यू में से डाटा रिमूव कर सकते हैं, हम हेड का पता कर सकते हैं किस टाइम हेड किस एड्रेस पे है, टेल का पता कर सकते हैं। इस एम्प्टी का फंक्शन है जो कि ये बता सकता है कि क्यू खाली है या नहीं खाली। क्यू का साइज का फंक्शन गेट कर सकते हैं जो कि ये बता सकता है कि क्यू का साइज क्या है। इंसर्ट और रिमूव क्या करता है? इंसर्ट वाले एलिमेंट को, ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं? इन क्यू। और जब भी हमने क्यू में से कुछ निकालना हो उसको हम क्या कहते हैं? डी क्यू ऑपरेशन कहते हैं। Okay, an electronic mailbox is an queue. The ordering is chronically by arrival time. आप सब अपनी जीमेल देखते हैं, याहू देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, आप सब देखते हैं कि जिस टाइम पे जो मेल आई होती है उसका टाइम अराइवल होता है। जो सबसे आखिर में मेल आई होती है वो सबसे टॉप पे होती है, और जो सबसे पहले आई होती है वो सबसे एंड पे होती है। Okay, the waiting line in a store at the service courier or the one lane road equal priority process waiting to run on the one process. इसकी सिंपल एग्जांपल दी हुई है कि जो आपने वेटिंग लाइन क्रिएट करते हैं कुरियर सर्विसेज के बाहर या फिर मेडिकल के बाहर या जहाँ पर भी आपकी लाइंस बनी हुई है बैंक के बाहर, सबको इक्वल प्रियोरिटी दी जाती है। एक का काम होता है देन अगला आता है। अब बेसिक ऑपरेशन जो है वो क्यू में हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, रेयर और फ्रंट पे किस तरह से वैल्यू एंटर करते हैं और किस तरह से सारी क्यू की इंप्लीमेंटेशन है। आप ये देख रहे हैं सबसे पहले मेरे पास एक क्यू बनी हुई जो कि क्या है? एम्प्टी है। मैं चाहती हूँ कि क्यू पे 10 वैल्यू इंसर्ट हो जाए। अब क्योंकि लाइन में कोई नहीं है तो पहला ही बंदा पहला भी होगा और आखिरी भी होगा, इसलिए आपका फ्रंट भी 10 है और रेयर भी क्या है? 10 है, क्योंकि और कोई पीछे है ही नहीं। अब 10 के बाद एक और नया बंदा आ गया, वो क्या है? 3 है। 10 किसके बाद खड़ा हो गया? 3। तो फ्रंट आपका कहाँ है? 10 पे, और रियर आपका कहाँ चला गया है? 3 पे। 3 के बाद एक और आया 41, तो फ्रंट आपका कहाँ रहा? 10 पे ही रहा, और रियर कहाँ चला गया? 41 पे। नेक्स्ट एलिमेंट आया 70, 70 पे रियर चला गया। ये सब हमने क्या किया है? पुश किया है। ओके, अब मेरे पास लिस्ट में डाटा था 10, 3, 41 और 70, यहाँ तक। ऐसा ही है। अब मैं क्या कराना चाहती हूँ? मैं कराना चाहती हूँ जो पहला बंदा है 10 वाला, वो अपना बिल जमा करवा चुका है। अब वो जो है वो बैंक की लंबी वाली लाइन खाली करके जाएगा। इसका क्या मतलब? मैंने क्या करवाना है? पॉप करवाना है 10 को। 10 को पॉप करवाऊंगी तो ऑब्वियसली फ्रंट मेरा कहाँ आ जाएगा? अब 3 पे, यानी कि ये बंदा बिल दे के चला गया है तो अब अगले बंदे को बैंकर ने एंटरटेन करना है, तो फ्रंट आपका किधर आ गया? 3 पे आ गया, और यहाँ से आपका एक एलिमेंट जो है वो निकल गया।
इसी तरह मैं 11 पुश करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक नया बंदा आ गया, यानी कि लिस्ट में 11 भी आ गया 70 के बाद। 11 पुश करना चाहती हूँ तो अब जो मेरा फ्रंट है वो कहाँ आ जाएगा, 41 पे आ जाएगा ना, सॉरी, अगर मैं यहाँ पर 3 निकालूंगी तो जो मेरा फ्रंट है वो 41 पे आएगा और रियर जो है वो 11 पे रहेगा। यहाँ पर रियर जो है वो 11 पे क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर पॉप नहीं किया, पुश कर दिया एक एलिमेंट, यानी कि यहाँ से एक बंदा जो था वो अपना बिल दे के चला गया है, तो फ्रंट मेरा 3 पे तो आ गया, मगर जैसे ही बंदा गया उसी टाइम एक नया बंदा लाइन में और भी ऐड हो गया, तो रेयर मेरा कहाँ चला गया, 70 से मूव करके 11 पे। यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट पुश करा दिया 11 इसलिए, और फ्रंट मेरा कहाँ है 3 पे। अब मैं चाहती हूँ कि ये 3 वाला बंदा भी काम फुलफिल करके चला गया, तो मैंने क्या कराया, पॉप करा दिया 3 को, तो मेरा फ्रंट ऑटोमेटिकली किधर आ गया 41 पे, और रेयर मेरा कहाँ रहा 11 पे। अभी 41 वाले बंदे का भी काम हो गई चला गया, तो मेरा फ्रंट कहाँ आ गया 70 पे और एंड कहाँ रह गया रेयर पे। सपोज कि 70 वाले बंदे का भी काम खत्म हो गया, तो मेरा फ्रंट और रेयर बोथ किस पे आ गया, 11 पे आ गया। अब क्यू के ऑपरेशन जो है एक फ्रंट और रियर पे ही इन क्यू और डी क्यू के 2 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। क्यू इज लाइक द लाइन ऑफ पीपल वेटिंग फॉर द बैंक, टेलर द क्यू हैज अ फ्रंट एंड रियर। हर एक क्यू का फ्रंट भी होगा और हर एक क्यू का रियर भी होगा। ओके, क्यू पे कौन से ऑपरेशन लगा सकते हैं, पुश करने को हम इन क्यू कहते हैं और पॉप करने को हम डी क्यू कहते हैं। ये जो लास्ट एलिमेंट है ये मेरे पास क्या है, रियर एलिमेंट है। हमेशा जब भी आपने कोई डाटा इंसर्ट करना होता है तो वो आपने रियर एंड पे इंसर्ट करना होता है, उसको आप क्या कहते हैं, इन क्यू कहते हैं। New people must enter into the queue at the rear. The C++ queue class calls this push, although this is usually called the in queue operation. Okay, when the item is taken from the queue, it is always comes from the first front. The C++ queue called is pop, and हम इसको इसमें डाटा स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं, डी क्यू। जब एक बंदे ने निकलना है क्यू से तो वो हमेशा फ्रंट से निकलेगा और उसको हम डी क्यू ऑपरेशन कहते हैं या पॉप ऑपरेशन कहते हैं। और जब भी बंदा इंसर्ट होगा सिस्टम में तो वो इनके ऑपरेशन होगा या फिर वो फ्रंट पे ऐड होगा। अब क्यू की एरे की इम्प्लीमेंटेशन भी बताई हुई है और क्यू की लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन भी बताई हुई है। क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद एन एरे एज शोन हियर। फॉर एग्जांपल दिस क्यू कंटेन द इंटीजर्स 4 एट द फ्रंट ऑफ द 6 एंड 8। ये अब इस पे जो हमारे पास वैल्यूज एंटर है वो 4, 8 और 6 वैल्यू एंटर हैं, जिसमें हमने इम्प्लीमेंटेशन की है क्यू की और उस क्यू में इंटीजर एरे हैं। हमें इन सारी चीज़ों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। These implementation also keep the track of the number of element in the queue and the index of the first element at the front of the queue and the last element। आपको जिस 2 चीज़ों की फिक्र करने की ज़रूरत होती है, आपको अपना फ्रंट एलिमेंट और आपको अपना रेयर एलिमेंट, इन 2 चीज़ों की जो है वो फिक्र करने की ज़रूरत होती है। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, आपका इंडेक्स 0 है और लास्ट एलिमेंट आपका कौन सा है, 2 है। और जो साइज है आपकी एरे का वो क्या है, 1, 2, 3। मगर ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 इंडेक्स से, 1 इंडेक्स से और 2 इंडेक्स से। तो 0 इंडेक्स पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, हमारा फर्स्ट एलिमेंट, और लास्ट जो है वो हमारा यहाँ पड़ा हुआ है। इसका क्या मतलब, जो रियर है वो हमारा यहाँ पर है और जो फ्रंट है वो हमारा 0 इंडेक्स पे है। अब देखिए, व्हेन एन एलिमेंट लीव्स द क्यू द साइज इज डिक्रीमेंट एंड फर्स्ट चेंजेस टू। ऐसा ही है, जब भी एक एलिमेंट जो है वो सिस्टम से रिमूव हो रहा है फ्रंट से, इसका क्या मतलब कि आपकी लिस्ट का जो साइज है वो तो एक डिक्रीज हो रहा है और आपकी जो एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट यानी कि फ्रंट यहाँ से डिलीट हुआ है तो फ्रंट यहाँ पर मूव कर गया है और रेयर आपका जहाँ पर पहले 6 पे था वो वहीं का वहीं खड़ा है। When an element enter into the queue size it is incremented, ऐसा ही है। अब वो वहाँ से तो निकल गया मगर एक नया एलिमेंट जो है वो लिस्ट में एंटर हो गया है, तो क्यू का साइज हमारे पास दोबारा से क्या हो गया, 3 हो गया है और हमारा रेयर जो है वो इस 2 को पॉइंट कर रहा है और फ्रंट जो है वो हमारा 8 को ही पॉइंट कर रहा है। There are special behavior at the end of the array. For example, suppose we want to add the new element to this queue where the last index is 5. अब हम चाहते हैं कि जहाँ पर 5 इंडेक्स है वहाँ पर एक नया एलिमेंट ऐड हो जाए, तो वो हम इस तरह ऐड कर देंगे। तो हमारी लास्ट अब कहाँ आ जाएगा, रेयर हमारा 5 इंडेक्स में आ जाएगा, फ्रंट हमारा जो है वो 3 पे था वो 3 पे आ जाएगा और क्यू का साइज भी क्या है, 3 है। Okay, the new element goes at the front of the array if that spot isn't already used। जब भी नया एलिमेंट आपने इंसर्ट करना है, अब इस 3 के बाद जो आपने पहले इंसर्ट किया कि 5 इंडेक्स पे एलिमेंट इंसर्ट करो, अब आप चाहते थे जो नया एलिमेंट है 4 वो भी ऐड हो जाए लिस्ट में। अब क्योंकि लास्ट इंडेक्स पे ऑलरेडी जगह है तो एलिमेंट बाय डिफॉल्ट कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा जो कि 4 है। तो एरे का साइज अब 4 हो गया, हमारा रेयर कहाँ आ गया, 0 इंडेक्स पे और हमारा फ्रंट कहाँ था, इधर 3 पे था। ओके
ईजी टू इम्प्लीमेंट बट इट हैज़ द लिमिटेड कैपेसिटी विद अ फिक्स्ड एरे। हमें पता है कि एरे का फिक्स साइज होता है, यूज़ करनी तो आसान है मगर नुकसान क्या है कि साइज इसका फिक्स है, हमें पहले से ही डिफाइन करना पड़ेगा साइज। Or you can use may the dynamic array for the unbounded capacity. Special behavior is needed when there is a rare chances of the end of an array. ओके अब लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन क्यू की कैसे होती है? क्यू कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड विद अ लिंक लिस्ट विद बोथ दी हेड एंड दी टेल पॉइंटर। आपके पास हेड और टेल पॉइंटर होगा, यानी कि हेड और टेल पॉइंटर होगा तो आप इजीली लिंक लिस्ट में भी अपनी क्यूज जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये आपका फ्रंट है जो कि पॉइंट कर रहा है 13 को, और ये आपका रेयर है जो कि पॉइंट कर रहा है 7 इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ओके विच एंड डू यू थिंक इज द फ्रंट ऑफ द क्यू एंड वाई? आप क्या बता सकते हैं कि कौन सा इसमें एंड है जो फ्रंट है क्यू का, और कौन सा एलिमेंट जो है वो लास्ट है क्यू का? वो क्या बताएगा? वो हमें ये बताएगा, आपने रीज़न भी बतानी क्यों है 13 फ्रंट, क्योंकि जो भी चीज़ एम्प्टी होगी वो 13 से होगी। 7 जो है वो क्यों रेयर है? वो इसलिए रेयर है क्योंकि इसके बाद नल वैल्यू, इसके बाद कोई भी नहीं, ऑब्वियसली कोई चीज़ इंसर्ट होगी तो इस नल के बाद इंसर्ट होगी, इस 13 के बाद तो ऑलरेडी डाटा जो है वो सिस्टम में इंसर्ट है। द हेड पॉइंटर पॉइंट्स टू द फ्रंट ऑफ द लिस्ट बिकॉज द हेडर रिमूव द आइटम फ्रॉम द टेल। ऑब्वियसली यही हमारा फ्रंट है क्योंकि हमारा फर्स्ट एलिमेंट ही रिमूव होगा, जो लाइन में सबसे पहले खड़ा है वही लाइन से सबसे पहले बाहर जाएगा। Like this text, queue has many implementation. Items entered to the queue are at the rear, having a queue at the front. Queues can be implemented using the array and using the linked list. आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हो। आपके पास अब स्टैटिक एरेज जो हैं वो भी यूज़ हो सकती हैं, आपके पास डायनामिक एरेज जो हैं वो पॉइंटर्स को भी यूज़ करके आप जो है लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन एरे। If we try to pop or delete an element from the queue when it is empty, underflows occur. If we try to push an element to a queue when the queue is full, then overflows occur. दो इवेंट जो है वो मेनली कॉज होते हैं एरे में, एक ओवरफ्लो और एक अंडरफ्लो। ओवरफ्लो तब अगर हो जाता है जब क्यू जो है वो ऑलरेडी भरी हुई है, आप उसमें और जो है एलिमेंट्स इंस्टॉल करी जा रहे हैं, और अंडरफ्लो प्रोसेस तब अगर होता है जब आपकी क्यू जो है वो एम्प्टी है और आप उसमें और एलिमेंट जो है वो इंस्टॉल करने जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दी क्यू इज रियल फ्रंट प्लस 1 टू बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे। ये एल्गोरिथम दिया हुआ है क्यू को रन करने का। सबसे पहले आपने जो क्यू जो है वो स्टार्ट करनी है, आपके पास एक एरे है, उसका कोई स्पेसिफाइड साइज है, आप उसमें एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हैं। क्यू के अंदर आपके फ्रंट पे 0 पड़ा है और रेयर आपके पास क्या है -1 है। आपने इनपुट वैल्यूज असाइन कर दी। इफ द रेयर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू द साइज, तो आप क्या करो, हमें पता है हमेशा जो भी डाटा इंसर्ट होता है वो रेयर एंड पे होता है। अगर जो रेयर है वो आपके एरे के साइज से ही ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप एरर शो कर दो कि क्यू जो है वो ओवरफ्लो हो गई और सिस्टम को बंद कर दो। अदरवाइज आप क्या करो, रेयर का एक इंडेक्स ऐड करो और वो जो लास्ट में एलिमेंट पड़ा होगा एरे में वहाँ पर डाटा जो है वो इंसर्ट करते जाओ। इसी तरह आप एलिमेंट डिलीट करना चाहते हो क्यू के अंदर से, तो आप क्या करो, फ्रंट को चेक करो, वो अगर एग्जैक्टली इक्वल्स टू -1 है या फिर रेयर जो है वो फ्रंट से कम है, तो आप क्या करो, दिखाओ कि लिस्ट जो है वो ऑलरेडी एम्प्टी। अदरवाइज आप डाटा जो है उसमें से एक वैल्यू माइनस करो और आप पॉइंटर जो है वो डिक्रीमेंट पे मूव करा दो। क्यूज को आप एज अ क्लास भी यूज कर सकते हो। इट इज मच लाइक द स्टैग्ड एंड लिंक्ड लिस्ट वर यूज्ड एज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्लास एंड द क्यू कैन बी कन्वीनिएंट पैकेट ऑफ द क्लास। इट सीम्स दैट द नेचुरल लिंक ऑफ द क्लास इट यूज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन। जिस तरह हम डिफरेंट क्लासेस क्रिएट करते हैं जो कि आप जावा में पढ़ चुके होंगे, उस जावा की क्लासेस के थ्रू भी आप क्यूज की इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हैं। ये एक इम्प्लीमेंटेशन बताई हुई लिंक लिस्ट की। एक आपने क्लास क्रिएट करनी है फॉर द कंटेनर ऑफ द आइटम इन द लिंक लिस्ट दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द लिस्ट कॉल्ड द लिस्ट क्यू। ये हमेशा क्लासेस में हम ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने फंक्शंस कॉल करते हैं, तो ये बता रहा है कि आप लिस्ट की क्लास बना के लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी आप जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हैं। और डायनेमिक एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्लास, हमेशा जब भी डायनेमिक एरे से आप इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट करवाना चाहते हैं क्यूज की, तो आप उसके लिए क्या क्रिएट करते हैं, पॉइंटर्स क्रिएट करके डाटा गेट कर सकते हैं। How the head and tail changes. Head increased by the 1 after each DQ and the tail increases by 1 after each in Q. ऐसा ही है, हमेशा टेल में एक एलिमेंट इंक्रीज होता जाएगा जब भी आप नया एलिमेंट एंटर करेंगे, और हेड में एक एलिमेंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा जब भी आप एक DQ का ऑपरेशन करेंगे। सपोज ये आपके पास लिस्ट है, आपके पास 3 नंबर हैं जो आप एंटर करना चाहते हैं अपने सिस्टम में। फिर वक्त आपके पास जो है एरे 0 1 2 3 इंडेक्स पे 0 पे आपके पास हेड है और 2 इंडेक्स पे आपके पास क्या पड़ी हुई है, टेल पड़ी हुई है। आप नया एलिमेंट इंसर्ट कराना चाहते हैं इन क्यू का, जिसमें आपने नया एलिमेंट इंसर्ट कराया, सपोज 3rd इंडेक्स पे आपने वैल्यू इंसर्ट करा दी 47, तो अब आपकी टेल कहाँ मूव कर गई, क्योंकि आपने एक वैल्यू इंसर्ट कराई है, इन क्यू कराई है, तो टेल आपकी एक एलिमेंट जो है वो इंक्रीमेंट हो गई है। अब हमने जो 47 इंक्यू कराया था, आप चाहते हो कि ये 47 जो है यहाँ से
वो सॉरी 47 ही जो हमारे पास पहला इंडेक्स की जो भी वैल्यू हमने एंटर की हुई थी वो जो है वो डी क्यू हो जाए। मैं आपको इस आसान लफ्ज़ों में से समझा देती हूँ। आप यहाँ पर सपोज कर लें कि यहाँ पर 47 वैल्यू हमारे पास एंटर है, यहाँ पर 48 वैल्यू एंटर है और यहाँ पर 49 वैल्यू एंटर है। ठीक है, 3 साइज़ के हमारे पास एरे। 5 हमने उसका साइज़ रखा एरे का, मगर पहले 3 इंडेक्स पे हमारे पास हेड जो है वो लास्ट एलिमेंट पे पॉइंट कर रहा है और टेल जो लास्ट एलिमेंट में पॉइंट कर रहा है, हेड जो है वो फर्स्ट एलिमेंट में पॉइंट कर रहा है। अब मैंने क्या किया, 49 के बाद यहाँ पर 50 नंबर भी ऐड कर दिया। ये क्या हुआ, इन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। इन क्यू का मतलब है कोई भी चीज़ इंस्टॉल करनी हो। जैसे ही आपने कोई भी नया एलिमेंट ऐड किया सिस्टम में, इन क्यू किया है, तो आपकी टेल जो है वो एक इंक्रीमेंट हो गई, इंडेक्स 2 से इंडेक्स 3 पे आ गई। अब आप चाहते हैं कि जो पहला एलिमेंट था 47 वो जो है वो डी क्यू हो जाए। जब डी क्यू होगा तो हमने ये पढ़ा है कि डी क्यू होगा तो हेड एक डिजिट आगे मूव कर जाएगा, जो कि हेड अब यहाँ पर आ गया और टेल वहीं की वहीं रहेगी। ये टेल हमारी और हेड की इम्प्लीमेंटेशन होगी। फॉल्स ओवरफ्लो इशू फर्स्ट। सपोज 50 calls to in queue has been made, so now the array queue is full। वो ये बताना चाह रहा है कि 3 एरे थी, सपोज आपने 50 को कॉल की है इन क्यू ऑपरेशन की, तो आपकी एरे का जो साइज है वो फुल हो गया है, तो आपके पास ओवरफ्लो कर हो जाएगा। Assume 4 calls to the DQ are made, 4 calls हुई हैं, assume that the call to the InQ is made, now the tail part seems to has the no space but the front has the 4 unused space, if never used they are wasted। ये एग्जाम्पल दी हुई है और मतलब ड्रॉबैक बताया हुआ है एक हमारे पास क्यू का। वो ये बताया हुआ है कि अगर हमने 50 कॉल्स कर ली इस 5 इंडेक्स वाले एरे में जिसमें सारे के सारे डाटा फुल हैं, तो ये हमें ओवरफ्लो वाला मैसेज सही दे देगा। मगर अगर हमने 4 कॉल की सिस्टम को और इसमें हमारे पास 4 कॉल में यहाँ पर तो डाटा पड़ा हुआ था, मगर पिछले इंडेक्सेस जो हैं वो खाली थे, वहाँ पर डाटा नहीं पड़ा हुआ था, तो भी हमें ये क्या करेगा, फॉल्स ओवरफ्लो का मैसेज दे देगा। जबकि हम उसको व्यू करेंगे तो हमारे पास ये सारी स्पेसेस जो हैं वो एम्प्टी होंगी। इन सब को ख़त्म करने के लिए जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया वो क्या इंट्रोड्यूस कराया गया, सर्कुलर क्यू का कराया गया, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि आपके पास जो पीछे 0 इंडेक्स से लेके आगे तक वैल्यूज़ पे डाटा एम्प्टी रह रहा था वो अब एम्प्टी नहीं रहता। अलाउ द हेड एंड द टेल्स टू बी moving target when the tail and up fill up the front part of the array has the empty slot, new insertion should go in front of the end, next insertion goes into the slot 0 and tail tracks it the insertion after the goes 1 and lot etc। हमेशा ऐसा होता है कि हेड और मूव और टेल जो है वो आपस में सर्कुलर ही लिंक होते हैं, तो ये जो एम्प्टी फील्ड्स और एम्प्टी चंक्स हैं वो हमारे ज़ाया नहीं होते। वो किस तरह नहीं होते आपको इस एग्जांपल से समझ आ जाएगा। अभी करंट स्टेट आपकी एरे की ये थी कि आपका टेल जो है वो 49 पे है एलिमेंट पे और आपका हेड जो है वो किस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, 4 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। अभी आपने एक इनक्यू ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया है, तो आपकी टेल जो है वो इस एक लास्ट एलिमेंट पे और हेड जो है वो यहाँ पर है। ये सर्कुलर क्यू में होता है, क्योंकि सर्कुलर क्यू में ये दोनों जो होते हैं ये आपस में लिंक्ड होते हैं। फिर आपने एक और इनक्यू कॉल की, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो टेल का यहाँ पर मूव हो गया लास्ट एलिमेंट, और इसके बाद भी 2 चंक जो हैं वो भी फ्रीली अवेलेबल हैं। इसी तरह हम 2 और एलिमेंट ऐड करेंगे, तो ये जो एम्प्टी यूज हो रही थी पहले ये हमारे पास लिंक्ड हो जाएंगे और हमारे पास डाटा आ जाएंगे। हेड इंक्रीज बाय द 1 आफ्टर ईच डी क्यू एंड द टेल इंक्रीज बाय 1 आफ्टर ईच इन क्यू। ये वैसे ही है जैसे हम पिछले एग्जाम्पल्स में देख चुके हैं कि जैसे ही इनकी को ऑपरेशन होता है तो आपके पास क्या मूव कर जाता है, रेयर एक वैल्यू में ऐड हो जाता है, यानी टेल का एक इंक्रीमेंट हो जाता है। जैसे डी क्यू एक अगर होता है तो हेड में आपके पास एक इंक्रीमेंट आ जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल जो है वो क्यूज़ किए हैं कि आप लाइंस में वेट करें, आपको किसी चीज़ की सपोर्ट चाहिए वो, या फिर कंप्यूटर में जो आपकी थ्रेड्स होती हैं या कि जो स्केजुलिंग हो रही होती है वो सारी की सारी आपकी किसके थ्रू हो रही होती है, क्यूज़ के थ्रू हो रही होती है। अब क्यूज़ में फर्स्ट एंड फर्स्ट ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म होता है ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। ये जो एक एलिमेंट है ये सबसे पहला एलिमेंट है, तो यही पहला भी एलिमेंट है और आखिरी भी एलिमेंट है। इसके बाद बी आए तो बी जो है वो आखिरी एलिमेंट हो गया, ए जो है वो फ्रंट हो गया। सी आया तो सी रेयर बन गया, ए फ्रंट हो गया। डी आया तो डी रेयर बन गया, ए फ्रंट हो गया। अब आप डी को, अब इसमें से आप ए को सपोज रिमूव करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, जो पहले आता है वही पहले जाता है। इसके बाद बी सी और डी ऑपरेशन जो हैं वो रह गए हैं, तो हमारे पास पहले फ्रंट यहाँ पर था, अब हमारे पास फ्रंट किधर चला जाएगा, इस बी पे चला जाएगा और सी डी हमारे पास रेयर रह जाएंगे। ये एग्जाम्पल दी हुई है कि जॉब स्केजुलिंग किस तरह होती है, जिस तरह आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ रहे होंगे सारी जॉब स्केजुलिंग बताई हुई। जॉब स्केजुलिंग हमेशा होती है क्यूज़ की फॉर्म में, आपके पास डिफरेंट क्यूज़ क्रिएट होती हैं, यानी कि
पहली जॉब 1 जो है वो क्यू नंबर 1 पे है, जॉब 2 जो है वो क्यू नंबर 2 में, और जॉब 3 जो है वो क्यू नंबर 3 में है। वो किस तरह काम करेगी और किस तरह काम नहीं करेगी, दिस इज ऑल अबाउट कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यूज। वो इसकी एक सिर्फ एग्जांपल दी है। ये आपके पास एग्जांपल है सर्कुलर क्यू की। ये आपके पास एक क्यू क्रिएट हुई है जिसमें हमारे पास क्या है, 5 इंडेक्स हैं टोटल। ये इसका साइज एरे का क्या है 6, और इसमें टोटल इंडेक्सेस कितने हैं 5। पहले हमारा फ्रंट और रेयर दोनों किस इंडेक्स पे खड़ा था, 0 पे खड़ा था। अब नेक्स्ट हमारे पास फ्रंट जो है वो तो 0 पे ही है, मगर रेयर हमारे पास लास्ट एलिमेंट कहाँ पर आ गया 3, जब हमने जॉब 1 जॉब 2 और जॉब 3 जो है वो स्केड्यूल कराई है। बाकी रेस्ट अभी हमारे पास जो है वो डाटा अवेलेबल है। फुल क्यू हमारे पास तब होती है जब हमारे पास ये सारे के सारे रिकॉर्ड जो है वो फुलफिल हो जाते हैं। लीव वन स्पेस एम्प्टी व्हेन द क्यू इज फुल बाय। क्यों हमने ये लीव एम्प्टी किए स्पेस, क्योंकि हमने यहाँ से इन क्यू और ड्यू क्यू को मूव कराना है, और यहाँ पर हमारा रेयर और फ्रंट जो है वो एक जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए। हाउ टू टेस्ट वेदर द क्यू इज एम्प्टी और वेदर द क्यू इज फुल, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आप टेस्ट ऐसे कर सकते हैं कि क्यू एम्प्टी और क्यू फुल कब है, जब क्यू के अंदर कोई भी डाटा नहीं इंसर्ट नहीं करा सकते, इसका मतलब क्यू इज ऑफ। तो जब क्यू एम्प्टी है और आप उसमें कोई भी डाटा इंसर्ट करा रहे हैं, इसका मतलब क्यू इज अंडरफ्लो। जी बेटे, किसी को इसमें से कुछ समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ सकते हैं, या लेक्चर की वीडियो के नीचे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।